एक्सक्यूज मी, यस सर। डॉक्टर सज्जाद कहाँ मिलेंगे? अपने रूम में होंगे। उनका रूम कहाँ पर है? रूम लेफ्ट साइड पे। थैंक यू। सर आपकी वाइफ की तबीयत कैसी है अब? एक आध बार होश तो आया है, लेकिन अभी कंडीशन कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हो रही है। आप फिक्र मत कीजिए सर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू। यस। होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। ये कुछ मैं मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, इनको बाकायदगी से दीजिएगा। अब आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। मिसेस इकराम, जी आपके शौहर की सबसे बड़ी बीमारी स्ट्रेस है। मेरी बात हुई थी उनसे, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। देखिए, उनको सुकून की बेहद ज़रूरत है। आई होप आप समझ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, जब वक्त इंसान के हाथ से निकल जाता है तब उसे समझ आती है। अभी वक्त हाथ से निकला नहीं है मिसेस इकराम। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, शबा की तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी? मेरे ख्याल से तो वो काफ़ी बेहतर हैं और अब होश में भी हैं, लेकिन शायद ज़िंदगी की तरफ वापस आने की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है मिस्टर यूसुफ। अगर आप उनका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे तो यकीनन वो ठीक हो जाएंगी। ठीक। नहीं, एक दो बार आंखें तो खोली हैं, लेकिन उसकी फिर से वही कंडीशन हो जाती है। आपने उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं। मिस्टर यूसुफ, जब आंखें खोलें तो आप उनसे ज़रूर बात कीजिए। आपके लिए उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आप ही हैं जो उनको ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी न किसी सदमे से गुजरी ज़रूर है। आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, थैंक यू। हेलो। कैसे हो यूसुफ? तुमने अच्छा नहीं किया रानी। ठीक कह रहे हो, लेकिन एहसास अब होने लगा है। अब एहसास होने का क्या फायदा? मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है रानी। शी इज डाइंग। कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स बस तसल्लियां ही देते हैं, कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शी इज आउट ऑफ डेंजर एंड स्टफ। लेकिन मैं इसका कैसे यकीन करूं राना, जब तक उसे होश ना आ जाए। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम अमेरिका जा रहे हैं। तो सबा किसके साथ रहेगी? तुम्हारे साथ। तुम शायद भूल रही हो कि वो घर छोड़ के जा चुकी थी। उसने गलती की थी, गलती तो हमने भी की थी। एनीवे, सबा का ख्याल रखना। बाय यूसुफ। सबा, क्या कह रहा था?
कुछ नहीं पप्पू। सबा, मैं इधर देखो, बताओ, कुछ छुपा रही हो क्या? क्या कह रहा था? नहीं तो। अच्छा हुआ तुमने भगा दिया उसे। मुझे तो डर था कहीं यूसुफ से मिलके कोई सवाल जवाब ना करे। तुमसे भी यही कह रहा होगा। सबा, जब तक यूसुफ सेहतयाब नहीं ना हो जाता, मैं नहीं चाहती कि उससे कोई सवाल जवाब करे। पप्पू मैं बुरी नहीं हूँ। यूसुफ की बीवी होने के बावजूद मैंने आदिल को चाहा। मेरे बस में नहीं है पप्पू, मुझे माफ कर दे। इस बात को यहीं दफन कर दो सबा। यूसुफ ने तो घर को ताले लगाए हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी भाई की बेटी को यहीं दफन कर दूं। भाई की बेटी को हक से सजा दूंगी, हक से। सुना है? पप्पू अगर आज मैं नहीं गई ना, एक तशनगी रह जाएगी, जिंदगी भर का पछतावा। और अगर तुम चली गई तो जो तशनगी यहाँ रह जाएगी वो उसका मैं क्या करूंगी सबा? मैं जाऊं पप्पू? हाँ, जाओ। आंखें खोलो सब, मुझसे बात करो प्लीज। सब प्लीज मुझसे बात करो। मुझे वापस जाना है। तुम जहां बोलोगी मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा, लेकिन पहले ठीक तो हो जाओ। मुझे अपने घर जाना है, लखनऊ। ठीक, तुम उठ के चलना फिरना शुरू कर दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम खुद चले जाना, लेकिन उसके लिए भी तुम्हारे अंदर एनर्जी का होना जरूरी है। अभी एनर्जी है मुझ में। देखो सबा, अम्मी ने मुझे पैगाम भिजवाया है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं घर नहीं आ सकता। देखो, मुझे भी वापस जाना है। आपको तो पता है फूफो का, आप मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। आप जाइए। देखो सबा, मुझे मत आजमाओ। तुम जानती हो कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं घर वापस नहीं जा सकता। कुछ खाओगी तुम? सबा, ऐसा मत करो अपने साथ। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही।
छुआ, कोई बात रह गई अनकही के मेरे खुदा है तेरे सिवा, ये सभी मसीहा अजीब से मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं। तुम्हें किसने राइट दिया है कि तुम उस बेचारी को हर्ट करो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एटलीस्ट उसको बता तो दो, उसको इन्फॉर्म तो कर दो कि तुम जा रहे हो, वरना आई विल नेवर फॉरगिव यू। अगर मैंने उसको देख लिया तो मैं जा नहीं सकूंगा। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। मेरा समीर भला मत करे। प्लीज उसे बता, एटलीस्ट उससे बात तो कर लो। 10 बरस बाद हमारे घर औलाद होगी तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता? 10 बरस बहुत लंबा अरसा होता है राना, मसलिहत को समझो। अब यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। ये मत भूलो राना, आज ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ही है। शायद उसकी सजा भुगत ली तुमने। आदिल ठीक कहता है, सबा और यूसुफ एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब एक साथ रह रहे हैं, और ये छोटी छोटी रंजिशें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो और घर जा सकती हो। मैं नहीं जा सकती यूसुफ, अपनी फूफो के घर। मैं नहीं जा सकती यूसुफ, मैं पप्पू के सामने नहीं जा सकती। सबा मत रो, मेरे साथ घर चलो। क्या मैं यहीं से लखनऊ वापस नहीं जा सकती? नहीं, तुम एक बार मेरे साथ घर चलो। देखो, जिंदगी में कमजोर लम्हे आ जाते हैं सबा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुमसे ना कोई सवाल होगा ना कोई जवाब। जिंदगी जैसी थी वैसी ही चलती रहेगी। मुझे भी तो अपनी माँ के सामने सुरखरू होना है। वो तुमसे एक दफा भी हॉस्पिटल मिलने नहीं आई, सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी बहू को लेकर घर वापस आऊंगा। क्या तुम अपनी फूफो और मेरे लिए सिर्फ इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं जा सकती यूसुफ, एक चुभन, एक दर्द है दिल में जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सबा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ एक बार मेरे साथ घर चलो। मैंने तुम्हें कहा है ना कोई सवाल होगा, ना कोई जवाब और ना ही कोई वजाहत। और उस वक्त सबसे बड़ा मरहम है सबा। चुभन भी मिट जाएगी और दर्द भी खत्म हो जाएगा। चलो मेरे साथ, अम्मी हमारा इंतजार करेंगे। मैं उन्हें कहकर आया हूँ कि हम आ रहे हैं। प्लीज। किसी हुस्न के हैं असीर हम, खुशी एक है तो है एक हम, जो ख्वाहिश तुझे है मुझे भी है, ये है एक जैसी ही
कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से।